अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर सहरिश और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आपकी शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम के कैरेक्टर्स को। इस शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस करती है। पहला कैरेक्टर जो स्टोरी में हमारे पास है वो है मिसेस टोला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। ये उनका पूरा नाम है जिन्हें मिसेस जोन्स के नाम से भी स्टोरी में बुलाया गया। पहली चीज जो हमें उनके कैरेक्टर के बारे में इस स्टोरी को पढ़ के समझ में आती है वो ये कि शी इज ए लार्ज अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है और क्योंकि शी इज एन अफ्रीकन अमेरिकन तो शी हैज डेफिनेटली डार्क हेयर एंड स्किन, तो उनके जो है वो बाल और स्किन की वो डार्क कलर में है। फिर हमें एक और चीज उनकी पर्सनालिटी उनके कैरेक्टर की नजर आती है, वो ये नजर आती है कि शी हैज अ वेरी टेंडर हार्ट, वो बहुत नरम दिल खातून है। क्योंकि व्हेन शी कैप्चर्ड द बॉय और जब वो उसको झटके देती हैं और खौफ से लड़का परेशान हो जाता है तो उसकी हालत देखिए उनकी दिल नरम हो जाता है। वो पुलिस को कॉल नहीं करती बल्कि वो उससे सवाल पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, और उस लड़की को जवाब सुन के उन्हें एहसास हो जाता है कि ये अकेला या होमलेस लड़का है और इससे कोई इसका ख्याल करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये जो उनका जेस्चर होता है ये उनकी नरम दिली को जाहिर करता है। फिर नेक्स्ट हमें नजर आता है कि शी इज कंपैशनेट, हमदर्द खातून है। उन्हें उस बच्चे से हमदर्दी हो जाती है, उसकी जो पूरी फिजिकल अपीयरेंस है और जो उसकी हालत है और जितनी गंदा उसका चेहरा उसका फेस है, तो वो समझ आती है कि इस लड़की का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वो उस लड़की से ये भी कहती है कि तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें सही और गलत की तमीज सिखाती। इवन उनको उसके गंदा उसका ऐसा चेहरा जो शायद उसने बहुत दिन से वॉश भी नहीं किया था उसे देख के भी बुरा लग रहा होता है, तो वो उसे अपने घर लेके जाती हैं, उसे खाना ऑफर करती हैं, उसे कहती हैं कि तुम अपना चेहरा अपना फेस वॉश कर लो और बाद में उसको $10 या $10 दे देती हैं। तो ये चीज़ हमें नजर में आती है कि शी हैज ए कंपैशनेट करैक्टर और पर्सनैलिटी ट्रेट इन हर पर्सनैलिटी, कि वो बहुत हमदर्द और ख्याल रखने वाली खातून है। एक और चीज जो हमें उनके कैरेक्टर में नजर आती है वो है रिफॉर्मिंग, इस्लाह करने वाली। वो उस लड़के की इस्लाह करती हैं, वो उसे पनिश नहीं करती, वो उसे सजा नहीं देती, क्योंकि बिकॉज शी इज टेंडर, शी हैज ए कंपैशनेट हार्ट और पर्सनालिटी, तो उनको समझ में आ जाता है कि सजा से शायद ये लड़का कभी भी नहीं ठीक हो सकता क्योंकि इसके घर में कोई नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। तो वो उसको जब अपने घर लेके जाती हैं उनके जेस्चर ऑफ ट्रस्ट की वजह से कि वो अपने घर ले गई, दरवाजा खुला रखा, पर्स जो है उसके सामने पड़ा हुआ था, उसको खाना ऑफर किया, उसको $10 दिए, उसको एम्बेरस नहीं किया, उससे कोई ऐसे सवाल नहीं किए, उसे बहुत ज़्यादा डांटा नहीं, तो ये सब चीज़ें उस लड़के को रिफॉर्म करने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए काफ़ी थी। तो ये भी एक बहुत डोमिनेट ट्रेट जो है हमें मिसेस जोन्स की पर्सनालिटी का नजर आता है इस स्टोरी थैंक यू मैम को पढ़ के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरे करेक्टर को जो कि है रॉजर का करेक्टर। रॉजर कौन है? रॉजर वो लड़का है जिसने मिसेस जोन्स का पर्स स्नैच करने की कोशिश की थी। हमें इस स्टोरी पढ़ के उसके बारे में क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि वो 14 से 15 साल का एक लड़का है, इज अ टीनेजर। उसने ब्लू जीन्स और टेनिस शूज पहने हुए हैं और बहुत फ्रेल एंड बिलो वाइट, बहुत कमजोर, बहुत नहीं, बहुत दुबला पतला सा लड़का है और उसकी जो लुक, उसकी जो हालत है वो होमलेस लोगों की है, यानी जिसका कोई घर बार नहीं होता, जो शायद सड़कों पे रहते हैं। एंड ही इज अलोन, वो अकेला है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब मिसेस जोन्स उससे क्वेश्चन करती हैं क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें कह सके कि तुम अपना चेहरा धो लो या अपना ख्याल करो, तो उनको जवाब में बताता है कि नहीं। तो हमें समझ में आता है कि वो अकेला है, ही इज अलोन। ये कुछ बेसिक ट्रेट्स उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी पर्सनालिटी के, जो कि हमें स्टोरी को पढ़ के समझ में आते हैं। फिर हमें एट द एंड एक और चीज उस लड़के में नजर आती है कि बाय हार्ट वो लड़का जो है ही इज अ गुड बॉय, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है जो उसको सही और गलत की तमीज बता सके, उसे उनमें फर्क बता सके। शायद इसलिए वो अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पर्स स्नैचिंग की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस जोन्स का जो अच्छा रवैया है, गुड बिहेवियर है, वो उसको ऐसा करने से रोक देता है और शायद फ्यूचर में वो लड़का पॉजिटिव साइड पर अच्छे कामों की तरफ ही जाएगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा। ये 2 मेन कैरेक्टर्स थे स्टोरी के जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनको सुन के आपको इस स्टोरी को समझने में फ़ायदा हो जाएगा। इसके बारे में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनका जवाब देना आपको बहुत आसान होगा आपके पेपर में। स्टिल आप जानना चाह रहे हो, कोई कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।